गाइस आज हम बात करेंगे पीरियोडिक पोटेंशियल एंड शो द इज एन एनर्जी गैप एट जोन बाउंड्री। तो बेसिकली हमने कंसिडर कर लेना हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो पीरियोडिक पोटेंशियल में है और उसकी क्या है वेव इक्वेशन क्या है एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। तो उसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया कि हम एच साई को एनर्जी का वैल्यू नहीं है। तो एनर्जी क्या होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एनर्जी को ऑपरेटर की मतलब क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा इस तरह से लिखी जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से। और ये वाला साई ऑफ आर, ये वाला साई है इसके साथ लगा है और ये वाला इसके साथ लगा है। तो ये चीज़ कैसे बनती है बताती हूँ। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या होता है, पी का ऑपरेटर मतलब माइनस आई एच कर लो कर लेक्स। इस आई को मैं नीचे भेज दूँगी तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एच अपॉन आई, एच कट अपॉन आई कर लेक्स। फिर हमने क्या लिखा है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है एच साई इज इक्वल्स टू ई साई है ना। तो एच साई को मैं किस तरह से लिखूँगी, पी स्क्वेयर अपॉन 2m, एक ही हो गया पी स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ एक्स और इस करके साई इज इक्वल्स टू ई साई। इस तरह से लिखना चाहिए मेरे को। तो बता रही हूँ कि आगे जाके इसको खोलना भी तो कैसे खोल सकते हैं हम। तो मेरे को पता है इसको ऑपरेटर की फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। इस आई को मैं नीचे भेज दी तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे पी स्क्वेयर लिखा हुआ है, यानी कि मतलब एच क्या होता है, ये होता है, मतलब इसको लिखा है मैंने एक्चुअली हाफ की एक्स स्क्वेयर को हम यू ले रहे हैं यहाँ पे, वी एक्स भी लिखते हैं हम यू लिया हमने यहाँ पे। तो इसी चीज़ को पी स्क्वेयर अपॉन 2m है, यानी कि इसका स्क्वेयर अपॉन 2m। तो इसको स्क्वेयर किया जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा तो माइनस को फिर से ऊपर भेज दूँगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस एच का स्क्वेयर कर्ल वाई कर्ल एक्स का स्क्वेयर नीचे 2m तो ऑलरेडी लगा ही होगा तो वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब तुमको मेन क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए, तुमको यू ऑफ एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक साई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको बताती हूँ, जो मेरे पास यू ऑफ एक्स है, ठीक है, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ जी ई आयोटा जी ऑफ एक्स यू जी एक्स। एंड जो मेरे पास जो साई है, साई को कैसे लिख सकती हूँ, वी सी एन सी के ई आयोटा के ऑफ एक्स। जो वैल्यूज़ है वो तुम यहाँ पे पुट कर दो। पी स्क्वेयर अपॉन 2m की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, इसका ये करा मैंने सीधा, ठीक है। तो पी स्क्वेयर अपॉन 2m की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, पी स्क्वेयर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू माइनस एच कट का स्क्वेयर अपॉन 2m कर्ल वाई कर्ल एक्स का स्क्वेयर। ये चीज़ आ जाएगी। इसके साथ क्या लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को साथ में लिखेंगे। तो मतलब ये साई अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ऐसे सिंपल लिख देती हूँ। चलो यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी मैंने, समीशन ऑफ जी ई आयोटा जी ऑफ एक्स यू जी एक्स और बाहर क्या है मेरे पास साई इज इक्वल टू वाली टर्म जो बाद में लिखती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो सीधे ही। तो मैंने पता ये करा, नॉर्मल सॉल्व करा कि इस साई को मैं यहाँ ले गई, इस साई को मैं यहाँ ले गई। यहाँ मैंने जो साई की वैल्यू थी ना, यहाँ इसके क्या कहते हैं इज इक्वल टू के बारे इस वाले ई की इज इक्वल टू ई साई। तो ई साई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैंने यहाँ पे पुट करनी साई की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कर्ल वाई कर्ल एक्स का स्क्वायर है, यानी कि मेरे को इस साई की मतलब वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, यानी कि साई ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, बेसिकली साई ऑफ एक्स है मेरे पास समीशन ऑफ के सी के ई आयोटा के ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव करूँगी डी साई बाई डी एक्स। डी साई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, समीशन ऑफ के, समीशन क्यों लिखाना यार, सी के ई आयोटा के एक्स साथ में आयोटा ऑफ के। फिर जब मैं डबल डेरिवेटिव करूँगी डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसको कल स्क्वायर लगेगा शायद यहाँ पे, हाँ इसको करूँगी तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के स्क्वायर, ऑब्वियसली वही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वहाँ पे माइनस ऑफ के स्क्वायर सी के ई आयोटा के एक्स, ठीक है। ये वैल्यू जो होगी ना बस, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लगा दूँगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास ये ना कुछ इस तरह से बन गया। ई वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन बन गया, यहाँ पे ये इसका नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव कैंसिल, ये एज इट इज साई एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, इस वाली वैल्यू मैंने ग्रीन में लिख दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ई आयोटा के एक्स आई आयोटा जी एक्स ऐड कर सकते हैं हम इनको,
क्योंकि मल्टीप्लाई में ही चीज़ें। तो इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया। और ये जो एच कट का स्क्वायर, ये के तक जो इसकी वैल्यू होती है लैम्डा के माइनस ऑफ ई। के लगाना तो लगाओ, नहीं लगाना तुम्हारी मर्जी। और ये सी के वाले टर्म एज इट इज़ समीशन ऑफ के सी के ई आयोटा के एक्स। ठीक है, ये चीज़ वैसी की वैसी। अगर इस चीज़ को ना, ये जो ई की वैल्यू ना, ये वाली ई की वैल्यू जो है ये भी लिखते हैं बेसिकली। देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही नहीं है, इसको तुम यहाँ भेज दो तो फिर हमने ये क्यों लिखनी भला, क्योंकि ये वाले सारे के सारे टर्म जो मैंने यहाँ पे लेके जानी कॉमन हो गई। जो रिमेनिंग टर्म बचे उसको बताती हूँ कैसे लिखना है। अब क्या होगा मेरे पास, जो पिछली इक्वेशन मैंने वैसे लिख दी। यहाँ पे के प्लस जी, इसको मैं क्या लिखूँगी, के लिखूँगी। और ये जो के है, के ये वाला सी और ब्रैकेट के अंदर के जो है, इसको मैं के माइनस ऑफ जी लिखूँगी। जो वैल्यू को पुट कर दो। फिर मैंने क्या करा, के की वैल्यू की होती है 1.2g। ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी, इसको स्क्वायर करा मैंने। ठीक है, मैंने ऊपर ये जो वैल्यूज लिखी हुई थी वाली, जो मैंने ये वाली वैल्यूज थे, इनसे के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा कि के की वैल्यू की के माइनस जी है, तो के माइनस जी का स्क्वायर कर दूँगी। के की वैल्यू एक्चुअली में हमने लिखी क्या, ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दो, माइनस जी का स्क्वायर एज इट इज़। इसको मतलब एलसीएम लेके इससे -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा, सभी खत्म, इसमें स्क्वायर लगेगा। के माइनस जी की वैल्यू आपकी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें ये करना है, जो हमारे पास पीछे ये वाली वैल्यू निकाली थी ना हमने, आई मीन जो ये वाली वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे एक ही चीज़ लूँगी मैं और एक ही चीज़ लूँगी। एक ही वाली चीज़, एक ही वाली चीज़, यहाँ पे के की वैल्यू लिखूँगी और यहाँ पे भी के माइनस जी, मतलब एक बार -1/2g प्लस 1/2g प्लस 1/2g माइनस 1/2g, इस तरह से पुट करती जाऊँगी। इस तरह से इसको सॉल्व करा मैंने, ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।